एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। और हमारी एसएससी प्रीवियस ईयर वोकैब की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज 48 लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर सिनोनिम्स पे होगा, यानी हमें इसमें हर एक वर्ड के सिनोनिम्स को फोकस करना है। डिस्कशन में हमारे एंटोनिम भी आएंगे, सिनोनिम भी आएंगे, लेकिन आंसर हमें सिनोनिम में देना है, एंटोनिम में नहीं देना है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की सीरीज़ है, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एसएसटी के सारे एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा बैंकिंग, सीडीएस, सीयूटी, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो हर एक स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि आप इस सीरीज़ को पूरा देखें, फ्रॉम डे 1 टू डे 48 अभी तक की। उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करें, ऐसा नहीं कि बीच में से कहीं से भी शुरू कर दें आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक ऐप को और फटाफट अपना पहला वर्ड देखते हैं कौन सा है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ पॉसिटी। पॉसिटी माने क्या होता है? पॉसिटी माने होता है किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ का अभाव। ठीक है जी, तो कमी को या अभाव को क्या कहते हैं? पॉसिटी। अब इसका सेम यानी सिनोनिम बताना है तो क्या होगा? देखिए, डाउनफॉल। डाउनफॉल माने क्या होता है? किसी चीज़ का पतन होना, किसी चीज़ की मतलब गिरावट आना, या फिर एक तरीके से कह सकते हो आप नाश होना, किसी चीज़ का पतन होना या नाश होना। कहते हैं ना, मेरे जीवन में बहुत डाउनफॉल चल रहा है। मेरा डाउनफॉल का मतलब मेरा समय ख़राब चल रहा है, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं और कहीं से भी मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को डाउनफॉल कहते हैं। तो डाउनफॉल का मतलब क्या हो गया? या तो पतन, या गिरावट, या हानि भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो चाहे इसका मतलब आप पतन निकालो, चाहे कमी, चाहे गिरावट, चाहे नाश, कम से कम कमी का सेम तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये है गिरावट और इसका मतलब है कमी। तो कमी का सेम तो ये नहीं है ना डाउनफॉल, ये तो गया। पब्लिसिटी। पब्लिसिटी माने क्या होता है? प्रचार करना, है ना, विज्ञापन वगैरह देना। या फिर पब्लिसिटी का मतलब लोक प्रसिद्धि भी होता है। कहते हैं ना, ये अपनी पब्लिसिटी बढ़ा रहा है, ये अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, यानी लोगों के बीच में अपना प्रचार कर रहा है। तो पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है? या तो प्रचार करना, या प्रसिद्धि, लोक प्रसिद्धि दिखाना, या फिर विज्ञापन दिखाना या करना, है ना, विज्ञापन करना अपना। इसका मतलब चाहे आप विज्ञापन करना निकालो, चाहे प्रचार करना निकालो, चाहे प्रसिद्धि निकालो, कम से कम कमी का सेम तो नहीं हो सकता ये। तो आप देखें, यहाँ पर डाउनफॉल भी जा चुका है, पब्लिसिटी भी आ चुका है। शॉर्टफॉल या सिंसेरिटी। सिंसेरिटी माने क्या होता है? ईमानदारी, सच्चाई, नेक नियति। अब देखो, सिंसेरिटी का मतलब चाहे सच्चाई निकालो, चाहे ईमानदारी निकालो, चाहे नेक नियति निकालो, कम से कम कमी का सेम तो नहीं बना सकते आप इसे। तो सिंसेरिटी भी गया, पब्लिसिटी तो वैसे ही जा चुका था, डाउनफॉल भी जा चुका था। शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी या फिर किसी चीज़ की अभाव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? कमी या अभाव। शॉर्टफॉल का मतलब भी यही है, कमी या अभाव। तो उस लहजे से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टफॉल, इज़ द राइट आंसर फॉर पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एवर्ट। एवर्ट माने होता है टालना, चीज़ों को लटका के रखना या विलंब करना, देरी करना। ठीक है, तो टालना या फिर एक तरीके से दूर रहना भी इसका मतलब आ सकता है अवॉइड का। ठीक है, तो एवर्जन एक वर्ड इससे बनता है जिसका मतलब होता है चीज़ों को टालना, अवॉइड करना। ठीक है, तो चीज़ों को टालना, उनसे दूर रहना, करने से बचना, ये सब क्या रहता है? एवर्ट। अब सेम बताना आपको इसका, तो क्या होगा? ओबे। ओबे माने होता है किसी चीज़ का पालन करना, है ना, आज्ञा मानना या किसी के अनुसार चलना। अब चाहे आप इसका मतलब पालन करना निकालो, आज्ञा मानना या किसी के अनुसार चलना, कम से कम टालने का सेम तो नहीं बना सकते। ठीक है, हाइड माने क्या होता है? छुपाना, ठीक है, ढकना या फिर गुप्त रखना। कुछ भी मतलब निकाल लो आप इसका, चाहे छुपाना, चाहे गुप्त रखना, चाहे ढकना, कम से कम टालने का सेम तो नहीं बना सकते। एक्सक्यूज़ माने होता है माफ़ी मांगना, है ना, या क्षमा मांगना। तो माफ़ी मांगना या क्षमा मांगना कब से सेम हो गया टालने का। अवॉइड माने क्या होता है? अवॉइड माने होता है बचना, दूर रहना या चीज़ों को टालना। और अवॉइड का मतलब नज़रअंदाज करना भी होता है, मैं आपको बताऊँ। तो आप अगर किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसे टालना चाह रहे हो कि मैं उस समय ये बात ही ना कर रहा हूँ। आपने कहा ना, मैं तुमसे वो बात करना नहीं चाह रहा था, मैं इसलिए मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा था, या मैं वो बात करने से अवॉइड कर रहा था। तो अवॉइड का मतलब ही टालना होता है या फिर नज़रअंदाज करना भी होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अवॉइड का यानी टालने का सिनोनिम अवॉइड ही आएगा। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, अवॉइड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पेंसिव।
पेंसिव माने होता है चिंताग्रस्त, दुख भरा, ठीक है। तो पेंसिव का मतलब क्या आ गया, चिंताग्रस्त या दुख भरा, या फिर कह सकते हो आप एक तरीके से उदास, चिंताग्रस्त, ठीक है। तो बड़ा उदास हो गया या फिर चिंताग्रस्त हो गया, है ना। ये सारे वर्ड पेंसिव की मीनिंग ही है उदास, चिंताग्रस्त या फिर दुखी। अब सेम बताना है, केयरलेस माने क्या होता है, लापरवाह या बेपरवाह। चाहे लापरवाह मानो चाहे बेपरवाह मानो, कम से कम चिंताग्रस्त का सेम तो नहीं हो सकता। थॉटफुल, देखो थॉट माने होता है विचार, और थॉटफुल का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो विचार कर रहा हो, विचार मग्न हो, है ना। तो थॉटफुल का मतलब क्या होता है, सावधान, विचारशील या विचार मग्न, ठीक है। अब चाहे विचारशील कहो, विचार मग्न कहो, या सावधान कहो या सतर्क कहो, कम से कम दुखी का या उदास का सेम तो नहीं बना सकते ना थॉटफुल को। तो केयरलेस भी गया, थॉटफुल भी गया। पेनिटेंट या अनअटैच्ड, देखो एक अटैच का मतलब होता है किसी के साथ लगा हुआ, कहते हैं ना अटैच बाथरूम है इसको रूम के साथ, और अटैच है ना स्टोर भी है। तो अटैच का मतलब होता है किसी से लगा हुआ, मतलब किसी से बंधा हुआ, है ना। और अनअटैच तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ अटैच नहीं है तो वो तो आज़ाद है। तो अनअटैच का मतलब होता है आज़ाद, स्वतंत्र या फिर स्वाधीन, ठीक है। अब चाहे आप इसका मतलब आज़ाद निकालो, चाहे आप इसका मतलब स्वतंत्र निकालो, या आप इसका मतलब स्वाधीन निकालो, कम से कम आप इसे पेंसिव का सेम तो नहीं बना सकते, ठीक है। पेनिटेंट माने क्या होता है, पेनिटेंट माने होता है पछताने वाला, प्रायश्चित करने वाला, ठीक है, तौबा करने वाला। तो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति उदास है तो इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ पछतावा हो रहा है। और पेनिटेंट माने क्या होता है, पछताने वाला या फिर एक तरीके से प्रायश्चित करने वाला। तो पेनिटेंट ही सही सिनोनिम आ रहा है पेंसिव का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब समझते क्या होता है, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड फॉर दिस इन फंक्शन। तो कॉर्डियली का मतलब होता है हार्दिक रूप से, यानी हमारे दिल से हम तुम्हें बुलाना चाह रहे हैं, हमारी इच्छा है। तो कॉर्डियल का मतलब होता है हार्दिक, बड़ा दोस्ताना व्यवहार, एकदम दिल से मिलने वाला, मैं खुले दिल से तुमसे मिलता हूँ, है ना, मेरा दिल तुमसे मिलता है, ये कहता है इंसान। तो आई एम कॉर्डली अटैच विद यू, आई एम कॉर्डली इनवाइटिंग यू। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, तो कॉर्डियल का मतलब होता है हार्दिक या दोस्ताना, बिल्कुल एकदम मित्रता वाला व्यवहार। अब स्मूथ माने क्या होता है, स्मूथ माने होता है या तो मुलायम या कोमल या फिर चिकना भी कह सकते हो। तो स्मूथ का मतलब क्या हो गया, मुलायम, कोमल या चिकना। ये कम से कम हार्दिक का सेम तो नहीं है ना दोस्ताना का, तो ये तो हटा दो। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड माने होता है बहुत जटिल। कहते हैं ना यार, एरोप्लेन का जो इंजन है वो बड़ा मुश्किल है, उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ से कौन सी मशीनरी काम करे। तो सोफिस्टिकेटेड है, रॉकेट साइंस है वो तो सोफिस्टिकेटेड माने होता है जटिल, कठिन, ठीक है, या फिर प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का मतलब होता है मतलब ऐसी बुद्धि वाला इंसान जो बहुत ज़्यादा, जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत जटिल है, ठीक है। तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब चाहे जटिल निकालो चाहे प्रबुद्ध निकालो, कम से कम दोस्ताने का सेम तो नहीं हो सकता ये। तो ए और सी तो जा चुके हैं। रिजर्व्ड, कहते हैं ना ये सीट रिजर्व्ड है, तो रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित। और एक इंसान का नेचर भी होता है कि बहुत रिजर्व्ड है, यानी कम बोलने वाला है, अपने आप में रहता है, दूसरों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, उनसे अलग ही रहता है। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है, अस्थाई, तत्कालिक, या फिर आप मतलब कह सकते हो ना संकोची, एकदम गंभीर रहने वाला, संकोची, कम बोलने वाला, इसे रिजर्व कहते हैं। और रिजर्व का मतलब आरक्षित भी होता है, मैं आपको बताऊँ। अब चाहे इसका मतलब आप आरक्षित निकालो, चाहे कम बोलने वाला या लोगों से दूर रहने वाला, कम से कम दोस्ताना या हार्दिक का उल्टा तो नज़र आ रहा, लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। ये एंटोनिम था, हम सिनोनिम ढूंढ रहे थे। फ्रेंडली का मतलब देखते हैं, फ्रेंडली माने होता है दोस्ताना, मित्रतापूर्ण। शायद कॉर्डियल का मतलब भी तो हमने ये दिखाया था, दोस्ताना या मित्रतापूर्ण, तो यही तो इसका सिनोनिम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट ये देखते हैं प्रोविजनल। प्रोविजनल माने क्या होता है, प्रोविजनल माने होता है उसी समय का, अस्थायी जो होता है ना, जो मतलब कहना चाहिए तत्कालिक। तो आपने कोई किसी एक चीज़ का प्रोविजनल आपने इंतज़ाम कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में लाइट नहीं आ रही थी और इन्वर्टर भी डाउन हो गया था, तो आपने
कहना चाहिए ना, जब तक लाइट नहीं आ रही तब तक मोबाइल की टॉर्च जला दी ताकि रोशनी हो जाए। तो ये क्या है, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, यानी तत्कालीन जो आप कर सकते थे वो आपने कर दिया। तो प्रोविज़नल का मतलब भी वही होता है, तत्कालीन, उसी समय का, या फिर अस्थाई। जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, अस्थाई है, स्थाई नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। कैजुअल, कैजुअल माने क्या होता है, अनौपचारिक या फिर असावधान। अब कैजुअल का मतलब चाहे अनौपचारिक निकालो या असावधान, कम से कम टेम्पररी का सेम तो नहीं हो सकता। लकी माने क्या होता है, भाग्यशाली, या फिर एक तरीके से कह सकते हो नसीब वाला। चाहे आप इसका मतलब नसीब वाला निकालो चाहे भाग्यशाली निकालो, कम से कम अस्थाई का सेम तो नहीं बना सकते ना। विजिबल माने क्या होता है, जो आराम से दिखे। ठीक है, जो स्पष्ट हो, जो साफ जाहिर हो, उसे विजिबल बोलते हैं। ये सिनोनिम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, टेम्पररी। टेम्पररी माने होता है अस्थाई, और प्रोविजनल माने भी तो ये था अस्थाई। तो यही तो इसका सिनोनिम है। ठीक है, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने वोकैब को जो हमने पढ़ी है। पॉजिटिव माने क्या था, कमी, और डाउनफॉल माने क्या है, गिरावट। पब्लिसिटी माने प्रचार करना, सिंसेरिटी माने ईमानदारी, और शॉर्टफॉल माने कमी। तो पॉजिटिव का सही आंसर क्या था, शॉर्टफॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमने देखा था एवर्ट। एवर्ट माने होता है टालना। ठीक है, हाइड माने छुपाना, ओबे माने पालन करना आज्ञा का, एक्सक्यूज़ माने क्षमा मांगना, और अवॉइड माने होता है टालना। तो एवर्ट का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवॉइड ही था। नेक्स्ट पेंसिव। पेंसिव माने था चिंताग्रस्त या उदास। केयरलेस माने लापरवाह। थॉटफुल माने विचार मग्न। अनअटैच माने आज़ाद या स्वतंत्र, और पेनिटेंट माने चिंताग्रस्त। तो पेंसिव का सिनोनिम सी ही था जो हमने देखा, पेनिटेंट। कॉर्डियल माने क्या है, हार्दिक या दोस्ताना। स्मूथ माने एक तरीके से मुलायम या कोमल। सोफिस्टिकेट माने जटिल। रिजर्व माने कम बोलने वाला, और फ्रेंडली माने दोस्ताना या हार्दिक। तो कॉर्डियल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंडली ही आया था, हमने देखा। प्रोविजनल। प्रोविजनल माने होता है तत्कालिक, टेम्पररी, और टेम्पररी इसका सही आंसर है। लकी माने भाग्यशाली, ये आएगा नहीं। विजिबल माने साफ जाहिर स्पष्ट, नहीं आएगा। और कैजुअल माने अनौपचारिक, ये भी नहीं आएगा। तो टेम्पररी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर प्रोविजनल। जितने वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखे हैं उनके हिंदी मीनिंग यहाँ पे दे रखे हैं। आप एक एक वर्ड को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप करना चाहें। मेरे हिसाब से तो मैं एडवाइस करूँगा कि लिख के काम करें, लिख के काम ज़्यादा बेहतर होता है। पहली बार में आपको टाइम लगता है, लेकिन वो पहली बार में ही इतना मजबूत हो जाता है कि फिर आपको दूसरी बार की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है, पूरा डीपली नहीं पढ़ना होता। एक बार ढंग से पढ़ लिया वो ही बहुत है। तो ये टाइम सेविंग ही होता है लिखना। लोगों को लगता है कि बिना लिखे काम जल्दी हो जाएगा, वो गलत होता है, ऐसे नहीं होगा। जितना शॉर्टकट मारोगे उतना सफलता से दूर होते चले जाओगे। शॉर्टकट इज़ नॉट द की टू सक्सेस। ठीक है, एक प्रॉपर वे होता है हर चीज़ को करने का, वैसे ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव माने क्या हो गया, कमी। सिंसेरिटी माने सच्चाई। शॉर्टफॉल माने कमी, और पब्लिसिटी माने प्रचार। डाउनफॉल माने गिरावट। तो आंसर क्या था इसका, शॉर्टफॉल ही सही आंसर था, पॉजिटिव का शॉर्टफॉल। नेक्स्ट हमने देखा था एवर्ट। एवर्ट माने क्या होता है, टालना या हटाना। हाइड माने छिपाना, ओबे माने पालन करना, एक्सक्यूज माने माफ़ी मांगना, अवॉइड माने टालना। तो शायद एवर्ट का सही आंसर अवॉइड ही था, ऑप्शन नंबर डी। पेंसिव माने क्या होता है, उदास। केयरलेस माने लापरवाह। थॉटफुल माने विचारमग्न। पेनिटेंट माने पछताने वाला, तो यही तो सही आंसर है। और अनअटैच माने स्वतंत्र या स्वाधीन। कॉर्डियल माने दोस्ताना या हार्दिक। फ्रेंडली माने भी दोस्ताना, यही इसका आंसर था। स्मूथ माने मुलायम। सोफिस्टिकेट माने जटिल, और रिजर्व्ड माने संकोची, और प्रोविजनल माने अस्थाई। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा था हमारे पास में, प्रोविजनल का सिनोनिम क्या आने वाला है, कैजुअल, लकी, विजिबल या टेम्पररी। टेम्पररी आंसर था। कैजुअल माने क्या है, अनौपचारिक। लकी माने भाग्यशाली। विजिबल माने साफ जाहिर। टेम्पररी माने अस्थाई। तो ऑप्शन नंबर डी यानी टेम्पररी इज द राइट आंसर। तो जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखे हैं हम उनके हिंदी मीनिंग भी चेक कर लिए हैं, और आई होप ये आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। वीडियो को एक बार या दो बार देखेंगे तो वोकैब आपको वैसे भी याद होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर लिख लिया साथ में आपने नोट्स बना लिए तो और ज़्यादा पक्की हो जाएगी। और सारा खेल लैंग्वेज के अंदर वोकैब का होता है, मैं आपको बताऊँ।
आप क्लोज टेस्ट करोगे, आप पैराग्राफ करोगे, आप एरर डिटेक्शन करोगे, आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट करोगे, आप पैरा जंबल्स करोगे, कुछ भी करोगे, आपको वोकैब से मुखातिब होना ही पड़ेगा, रूबरू होना ही पड़ेगा। ये आपके सामने आएगी ही आएगी, क्योंकि वोकैब से ही मिलके लैंग्वेज बनती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो इसको प्रॉपर नोट्स बनाएं, एक जगह लिखें और टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहें। चीज़ें एक बार करने से उतनी बेहतर नहीं होती जितना कि उनको कई बार किया जाए तो उसके अंदर सुधार आ जाता है। तो आप वोकैब को केवल एक बार ना पढ़ें, हर हफ्ते में या 4-5 दिन में या इस वोकैब को रिवाइज़ करते रहें। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।